जय हिंद। दोस्तों, प्लेजर्स का मतलब क्या होता है? प्लेजर इज अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन एंड इंजॉयमेंट। और डेफिनेटली ये फीलिंग हमारी लाइफ में जरूरी है, हमारी लाइफ को इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग बना के रखने के लिए। हम डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको हम दो कैटेगरीज में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। एक वो एक्टिविटीज हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म प्लेजर्स देती हैं, और एक वो एक्टिविटीज हैं जो कि हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर्स देती हैं। लॉन्ग टर्म प्लेजर्स एक्टिविटीज वो हैं जिनको करने में हमारा एफर्ट लगता है, जिनको करने में हमें टाइम लगता है, कंसिस्टेंटली हमें काफी टाइम के लिए वो करनी पड़ती हैं। हो सकता है थ्रू आउट आवर लाइफ करनी पड़े हमें। लाइक आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने का सपना है तो उसके लिए आप काफी टाइम तक मेहनत करते हो, और लेटर ऑन जब आप वो एग्जाम क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद जो आपको हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म प्लेजर की फीलिंग है। लाइकवाइज अगर आप एक हेल्दी लाइफ, एक फिटनेस के लिए मेहनत कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, तो वो भी आपके लॉन्ग टर्म प्लेजर्स वाली कैटेगरी में फॉल करती है। और शॉर्ट टर्म प्लेजर वाली एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जिनको करने में हमारा ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, थोड़े से एफर्ट में हमें वो प्लेजर्स मिलते हैं, और उसके बाद जो वो प्लेजर्स भी होते हैं वो कोई लॉन्ग लास्टिंग प्लेजर नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लेजर्स हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होंगे। इससे जो आपको सेटिस्फेक्शन और खुशी मिलेगी वो हमेशा आपको एक पॉजिटिव एनर्जी से भरेगी। आज के सेशन में हम लॉन्ग टर्म प्लेजर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए एक सेपरेट सेशन बनाएंगे। आज के सेशन पे हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स पे। शॉर्ट टर्म प्लेजर से जो आपको खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलती है वो आपको पॉजिटिव एनर्जी से नहीं भरती है, वो आपको इन लॉन्ग रन एक नेगेटिव एनर्जी से भर देती है। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को भी आप दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। एक है इलीगल एक्टिविटीज और एक है लीगल एक्टिविटीज। इलीगल एक्टिविटीज तो आपने करनी ही नहीं है, उसका तो कोई सवाल उठता ही नहीं है, उसके लिए तो लॉ का डंडा है आपको कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन अराइज होता है लीगल एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज जो कि आपको शॉर्ट टर्म प्लेजर्स तो देती हैं बट वो कोई इलीगल एक्टिविटीज नहीं है। आप उनको लीगली कर सकते हो बट कहीं ना कहीं उनको एक एक्सेस में करने के बाद आप गिल्ट फील करते हो, रिग्रेट फील करते हो, एक नेगेटिव एनर्जी से भर जाते हो। एक शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस आती है और उसके बाद नेगेटिव एनर्जी आपको चारों तरफ अपने दिखती है। ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि अगर आप एक लिमिट में रहते हुए करो तो आपको इतना गिल्ट या रिग्रेट फील नहीं होगा, बट अगर आप एक लिमिट के बियॉन्ड करोगे तो आपकी एनर्जी, आपका टाइम, आपका फोकस सब कुछ खराब हो जाएगा। आप डिस्ट्रैक्टेड फील करोगे, आप एनर्जी लो फील करोगे, अपने अंदर एंथुजियाज्म की कमी फील करोगे, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए जो एक एनर्जी चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग फील करोगे अपने अंदर। हम एक एग्जांपल के साथ रिलेट करके इस इशू को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। आपके लाइफ में हर मोमेंट पे एक गोल या टारगेट आपके माइंड में होता ही होता है, आज की डेट में भी डेफिनेटली होगा। उस टारगेट या गोल को आप इक्विवेलेंट मान लो, रिलेट कर लो एक फिटनेस के गोल के साथ कि आप एक लेवल की फिटनेस अचीव करना चाहते हो। और जो आपकी शॉर्ट टर्म प्लेजर वाली एक्टिविटीज हैं जो कि आपको परेशानियां देती हैं बाद में, लेटर ऑन जब आप उनको एक्सेस में करते हो, उसको रिलेट कर लो मिठाई खाने के बराबर कि आप एक्सेस में जब मिठाई खा रहे हो तो अंदर से गिल्ट फील हो रहा है। आप इन दोनों चीजों को रिलेट कर लो। अब जब आप एक पर्टिकुलर लेवल की फिटनेस अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे फिजिकल वर्कआउट भी करोगे और एक स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट प्लान भी फॉलो करोगे। बट कभी कभार हो सकता है आपका मन कर जाए कि मैं थोड़ी बहुत मिठाई खा लूं, थोड़ी बहुत चॉकलेट्स खा लूं, तो वंस इन अ वाइल, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार आप खा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको वो चीज अंदर से एक सेटिस्फेक्शन, एक खुशी ही देगी। बट अगर आप ये सोचोगे कि मैं रोज ही मिठाइयाँ खा लूँ, हर एक दिन छोड़ के मैं मिठाई खाऊं, अपने जो एक स्ट्रिक्ट हेल्दी डाइट प्लान है उसको मैं चीट करूं, तो आपको लगता है कि आप फिट होगे, आप अपना गोल अचीव कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आपके रास्ते में हर्डल्स ही हर्डल्स आती रहेंगी और आप अपने गोल से हमेशा दूर ही रहोगे। और आपका ये ध्यान मिठाइयों की तरफ, स्वीट्स की तरफ कौन भटका रहा है? आपका मन। आपका मन आपके सिर पे हावी होके अपनी इनफाइनाइट भूख मिटाने की कोशिश करता है। और अगर आपने ये सोचा कि मैं इसको इनपुट्स देके, इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग इसको इनपुट्स देके इसकी भूख मिटाने की कोशिश करूं, तो वो आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। एक जिद्दी बच्चे को आपको कंट्रोल करना पड़ता है बॉस बन के, उसको लाइन पे लाना पड़ेगा। उसकी जिद को कभी कभार तो आप पूरी कर सकते हो, एक लिमिट में रह के तो पूरी कर सकते हो, बट हर वक्त उसकी जिद अगर पूरी करने पे आ गए तो आपके सिर पे वो चढ़ जाएगा। और इस मन की भूख ऐसी है कि जब आप वो किसी दिन पूरी भी करते हो, उसकी
डिमांड के अकॉर्डिंग पूरी भी करते हो तो आपको कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं आएगी, आपको अंदर से एक निराशा वाली फीलिंग आएगी, आपको गिल्ट फील होगा, रिग्रेट की फीलिंग आएगी, लो एनर्जी फील करोगे, लाइफ के अंदर जो एक एंथुजियाज्म चाहिए वो कहीं ना कहीं कम होता चला जाएगा। तो इससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम शॉर्ट टर्म प्लेजर्स देने वाली एक्टिविटीज को अवॉइड कैसे करें अपनी लाइफ में। अगर हमें इसकी बहुत ज्यादा आदत लग रखी है तो उस आदत को ड्रास्टिकली कैसे रिड्यूस करें। अगर आपको बहुत ज्यादा आदत है आज की डेट में, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि रातों रात आपकी आदत ठीक हो जाएगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि आपने अपने मन को सिर पे चढ़ा रखा है तो उसको आपको डे बाय डे रिड्यूस करना पड़ेगा, अपना एक टारगेट सेट करना पड़ेगा। ऐसे अगर आपको रोज चॉकलेट, स्वीट्स, मिठाइयां खाने की आदत है, मैं अगर आपको ये बोलूं कि कल से आपने बिल्कुल नहीं खानी है, तो सडनली आपका दिमाग घूम जाएगा, आपका मन आपको अंदर से बहुत ज्यादा परेशान कर देगा, बिकॉज उसकी आदत बिगड़ रखी है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस करेंगे। सो आपको अपने वीकली टारगेट्स बनाने पड़ेंगे कि मैं अपनी शॉर्ट टर्म प्लेजर वाली एक्टिविटीज को सिस्टमेटिक वे से, पीरियोडिक वे से रिड्यूस करूंगा। इस वीक में ये फ्रीक्वेंसी है, नेक्स्ट वीक में इससे कम करूंगा और करते करते इसको बहुत लो लेवल पर ले जाऊंगा। इसके अलावा एक और स्ट्रेटेजी जो आपको फॉलो करनी है वो ये है कि जब भी नेक्स्ट टाइम आप इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी करते हो और बुरा फील करते हो तो एक पेन और पेपर उठाओ और पेपर पे लिख डालो कि क्या कुछ आप फील कर रहे हो, किस टाइप की नेगेटिव चीजें आप फील करते हो, किस टाइप का गिल्ट और रिग्रेट आप फील करते हो। और इसके अलावा ये भी लिखो कि इस टाइप की एक्टिविटीज को करने के बाद आपको किस टाइप के नुकसान झेलने पड़ते हैं, आपके लाइफ पे, आपके प्रेजेंट पे, फ्यूचर पे किस टाइप का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, किन किन चीजों पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, वो सब चीजें लिख डालो और उस पेज को संभाल के रखो। उसके बाद जब भी आपका इस टाइप की एक्टिविटी करने का मन करे तो एक बार उस पेपर को जरूर पढ़ो। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द केसेस में आप उस एक्टिविटी को नहीं करोगे उस पेपर को पढ़ने के बाद। इसकी जगह आप ये भी कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम कोई एक्टिविटी करने के बाद जब आप बुरा फील करते हो तो अपने मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन करो और खुद से शेयर करो, खुद से बात करो कि आप क्या फील कर रहे हो, किस टाइप की नेगेटिव फीलिंग्स और रिग्रेट आपके माइंड में आ रहे हैं, और खुद को बताओ कि इन एक्टिविटीज की वजह से आप प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या कुछ नुकसान झेल सकते हो। जो इंपैक्ट इस वीडियो का आपके दिमाग पर होगा वो किसी की वीडियो का नहीं होगा, ना मेरी वीडियो का, ना किसी और की वीडियो का, बिकॉज उस एक्टिविटी को करने के बाद आपको सही चीज रियलाइज होती है, उस रिग्रेट वाली फीलिंग में, उस गिल्ट में आपको रियलाइज होती है, बट विद टाइम हम फिर भूल जाते हैं, फिर हमारा वो एक्टिविटी करने का मन करता है, फिर हम उस एक्टिविटी को करते हैं। सो अगर उस एक्टिविटी को जब हमारा करने का मन होगा, अगर हम अपनी इस वीडियो को देखेंगे तो उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप वो एक्टिविटी उस टाइम पे नहीं करोगे। एंड लास्टली कोशिश करो डेली बेसिस पे कुछ देर मेडिटेशन करने की, ज्यादा देर चाहे मत करो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। ये चीज आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन एनहांस करने में बहुत हेल्प करेगी। जब आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन अच्छा होगा तो आप शॉर्ट टर्म प्लेजर वाली एक्टिविटीज से दूर ही रहोगे, आपका खुद पे कंट्रोल बहुत अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखो, ये ना हो लाइफ में शॉर्ट टर्म प्लेजर्स लेते लेते आप लाइफ के लॉन्ग टर्म प्लेजर्स लेने के सारे मौके गवा दो और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन फील करो। आपको लाइफ में रियल सेटिस्फेक्शन और खुशी लॉन्ग टर्म प्लेजर्स ही देंगे। याद रखना हमेशा, जिस इंसान ने आज की डेट में शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो लाइफ में लॉन्ग टर्म में रियल प्लेजर्स एंजॉय करेगा। और जिस इंसान ने आज के शॉर्ट टर्म प्लेजर्स की तरफ अपनी एनर्जी और फोकस डाइवर्ट कर दिया, वो लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन फील करेगा और बर्बादी भी फेस करेगा। जय हिंद।